हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और एक्सपोनेंशियल के जो बेसिक कंसेप्ट हैं जो गेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिमिट से। तो लिमिट में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अलजेब्रिक लिमिट की। ठीक है, अलजेब्रिक लिमिट। देखिए, अलजेब्रिक लिमिट को हम यहाँ से तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होगा आपका पॉलिनोमियल। अगर आप पॉलिनोमियल में लोगे, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास लिमिट दे रखा है और लिमिट x टेंड टू मान समथिंग 1 दिया है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है, ठीक। और इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ डायरेक्टली, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा तो ये मेरा अनडिफाइंड नहीं आने वाला। तो अगर किसी केस में लिमिट का वैल्यू पुट करने पे अगर फंक्शन मेरा अनडिफाइंड नहीं आता है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली 1+1 पुट करके कितना कैलकुलेट कर सकता हूँ, 2 कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है। सेकेंड टाइप होता है आपका फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जैसे अगर आप लिमिट x टेंड टू 2 लें, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4/x-2 लें, तो मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा तो 2 पुट करने पे ये 0/0 फॉर्म देगा। ठीक है, और 0/0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट होता है। ये जो फॉर्म है, ठीक है, हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसमें से एक फॉर्म क्या है आपका 0/0 फॉर्म। तो हमें क्या करना पड़ता है कि फंक्शन का जो वैल्यू इसके नेबरहुड में कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले टर्म को फैक्टराइज कर देता हूँ। तो दूसरा जो हमारे पास अलजेब्रिक में मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास कुछ इस तरह से क्यूबिक टर्म दिया है या इसको आपका क्वाड्रेटिक टर्म दिया है तो आप उसको फैक्टराइज करोगे और कैंसिल आउट करने के बाद आप उसके बाद क्या करोगे, लिमिट कैलकुलेट करोगे। तो x इक्वल टू अभी मैं 2 पुट करूंगा तो कितना वैल्यू देगा, ये 4 देगा। थर्ड जो टाइप है यहाँ पे वो है रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो अब देखिए रैशनलाइजेशन एक्चुअली कहाँ यूज करते हैं, कभी भी आपको अगर रूट में कोई टर्म मिल रहा है, सही है ना, कोई रूट में एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो वहां पे आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू अगर मैं 1 ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 1, समथिंग इस तरह से अगर कोई टर्म है मेरे पास। ठीक है, तो पहली चीज, अगर मैं इसको रूट ओवर x-1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो आइए देखते हैं। थर्ड मेथड है हमारा रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें आप क्या करोगे, आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। कैसे पहचानोगे कि आपका क्वेश्चन रैशनलाइजेशन का है, अगर दोनों में से एटलीस्ट वन टर्म आपका इरेशनल है या रूट के अंदर आ रहा है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे उसे आपको रैशनलाइजेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब जैसे मेरे पास ये टर्म है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 0 पुट करता हूँ तो 0 पुट करने के बाद ये क्या होगा, 1 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 0 मीन्स ये क्या हो गया, 0/0 फॉर्म। सही है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँ, ठीक है, न्यूमिनेटर को, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ रूट ओवर 1, सॉरी इसमें ना एक में आप माइनस लीजिए, तो 1 माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 ऑफ एक्स और रूट ओवर 1 प्लस एक्स और प्लस रूट ओवर 1 माइनस ऑफ एक्स। क्लियर है? ठीक है, अब आप देखिए क्या करना है आपको। अब रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये a प्लस बी, ए माइनस ऑफ बी है, यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये वाला जो टर्म होगा ये तो मुझे 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स दे देगा, और यहाँ पे आपको x मल्टीप्लाई, अब ये वाला जो टर्म है ना मेरे पास, तो इस टर्म में अगर मैं x इक्वल टू 0 डायरेक्टली पुट करता हूँ तो 0 डायरेक्टली पुट करने पे ये आपको एक फाइनाइट वैल्यू देगा। तो कभी भी लिमिट में अगर
आप x टेंड टू 0 या आप जो भी एक्सप्रेशन में वैल्यू दिया है वो पुट करते हो, और पुट करने के बाद वो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो आप उसे इवेल्यूट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 0 पुट करूंगा तो 1 + 1 मिलेगा, तो ये कितना हो गया 2। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो आपको 2 मिल गया, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना है 2x। ठीक है, तो 2x मल्टीप्लाई 2। आप देखिए ऊपर से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2x डिवाइडेड बाय 2x मल्टीप्लाई 2, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से 1/2। तो ये हमारे पास 3 मेथड हैं। सही है ना, जब एल्जेब्रिक लिमिट आपको दिया होगा। तो फर्स्ट केस हमने क्या देखा, डायरेक्टली अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल टाइप का एल्जेब्रिक क्यूबिक कोई फंक्शन दिया तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, कब, जब ये वैल्यू आपको फाइनाइट दे। सेकंड फैक्टराइजेशन करना है, थर्ड आपका रेशनलाइजेशन करना है। सही है, तो ये 3 हमारे पास मेथड है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे गेट 2000 में पूछा गया है, मैकेनिकल में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाय x माइनस 1। तो देखिए ये डायरेक्टली क्वेश्चन क्या है, आपका फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। तो आपको बस फैक्टराइजेशन करना था यहाँ पे, और लिमिट अप्लाई कर देना। तो x इक्वल टू 1 अगर आप पुट करोगे तो यहाँ से कितना वैल्यू मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। क्लियर है, सही है। तो बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं ऐसे करके बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सही है, नेक्स्ट जो अपने को क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लिमिट ऑफ x टेंड टू 3 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 3। क्लियर है, ठीक है। तो अभी से आपका क्वाड्रेटिक है तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें। और सेकंड टर्म है आपका 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x माइनस 9। क्लियर है, अभी आप 3 पुट करोगे ना, तो ये 3 पुट करने पे अभी भी क्या होगा, 0/0 फॉर्म होगा। तो 0/0 फॉर्म होगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर देना है। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो आप देखिए ऊपर आने वाला जो टर्म है, इसको फैक्टराइजेशन कैसे करें, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 6 है तो इसको मैं 6x माइनस x लिख देता हूँ प्लस ऑफ 3। सिमिलरली नीचे आने वाला जो टर्म है वो क्या है आपका, इसे हमें 5 इंटू 3 इंटू 3 से 12 बनाना है। तो ये देखिए आप 15 इंटू 3 कर सकते हो, तो 5x स्क्वायर माइनस 15 ऑफ x प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 9। क्लियर है, तो आप लिमिट ऑफ x टेंड टू 3 अप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो गया आपका, 2 कॉमन ले लिया आपने, x कॉमन लिया तो x माइनस ऑफ 3 आ जाएगा, माइनस कॉमन लोगे x माइनस ऑफ 3 आएगा। क्लियरली नीचे आपका 5x कॉमन लोगे तो आपको x माइनस ऑफ 3 मिलेगा, यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया तो x माइनस ऑफ 3 मिला। तो यहाँ से फाइनली आपको 2x माइनस ऑफ 1 x माइनस ऑफ 3 मिलेगा, और सेकेंड आपको 5x प्लस 3 और x माइनस ऑफ 3 मिलेगा। तो आप देखिए x माइनस ऑफ 3 दोनों में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। तो 3 पुट करेंगे तो 6 माइनस 1 5 डिवाइडेड बाय 3 15 प्लस 3 18। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 5/18। सही है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गेट 2006 में, मैकेनिकल 2006 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और देखते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड टू 8 x टू दी पावर 1/3 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 8। सही है ना। तो अब देखिए ये भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए। तो एक तो क्या है कि a क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ ए क्यूब, या आप वाई क्यूब ले लो इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह का एक्सप्रेशन लेता हूँ, इसका क्यूब का एक क्या होता है, एक्स माइनस ऑफ ए देगा, एक्स स्क्वायर देगा, प्लस ऑफ एक्स इंटू ए देगा, और प्लस क्या देगा, ए स्क्वायर देगा। क्लियर है ये वैल्यू। अब क्या है ना कि मैं इस वाले टर्म को x ले रहा हूँ, x माइनस ए ले रहा हूँ। x माइनस ए का जब आप फैक्टराइजेशन करते हो तो ये ना क्यूब रूट में जाता है, और क्यूब रूट में क्या जाएगा, x की पावर 1/3 माइनस ए की पावर 1/3, x की पावर अब देखो 2 है तो 2/3 हो गया, x की पावर 1/3, a टू दी पावर 1/3,
और प्लस a की पावर 2/3। क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं इसी एक्सप्रेशन का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो आप देखिए ये जो 8 2 दिया हुआ है, सही है ना, तो x की पावर कितना है 1/3 है। अब जो यहाँ पे आने वाला 2 था, इस 2 वाली वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ x टेंड टू 8 x टू दी पावर 1/3 माइनस 8 टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 8। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एक्सप्रेशन लगाते हो समथिंग, है ना, तो ये एक्सप्रेशन अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो आप देखिए इतना डिवाइडेड बाय आपका क्या है x माइनस ऑफ a है, तो ये वाला जो टर्म है वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 8 1 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 2/3 प्लस x टू दी पावर 1/3 a टू दी पावर 1/3 और प्लस कितना हो गया a टू दी पावर 1/3। सही है, अब x और a की जगह क्या क्या वैल्यू है वो आप देख लीजिए। एक a जो है वो 8 के इक्वल है और x टेंड टू, है ना, x टेंड टू 8 है। तो अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो x टेंड टू 8 होगा, तो आप ये देखिए ये क्या देगा, 2 की पावर 2 देगा, 2 की पावर 2 यानी ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 की पावर ये 2/3 होगा, तो 2 की पावर 2। तो फाइनली यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा 4 + 4 + 4, तो कितना हो गया 12, तो 1/12 इज द आंसर। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन है 2008 मैकेनिकल। क्लियर है? तो आप देख रहे हो मैकेनिकल में जो क्वेश्चन आए हैं बेसिक फैक्टराइजेशन के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। सही है ना? और देखते हैं और क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आए गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में। तो अब मैं बात कर रहा हूँ सिविल में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। तो सिविल का 2004 में जो क्वेश्चन पूछा गया फैक्टराइजेशन के ऊपर में, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 x ऑफ क्यूब प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x क्यूब माइनस ऑफ 7x स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है ना? तो आप ये देख लो ना कि इसमें से कौन कौन से टर्म आप कॉमन ले सकते हो। सही है, तो आप ये देखो यहाँ से क्या कौन सा टर्म कॉमन लिया जा सकता है। एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये x+1 है, इसमें से आप एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा 2x माइनस ऑफ 7। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दूँ, x टेंड टू 0 पुट करोगे तो 1/-7 मिलेगा, तो -1/7 इज द राइट आंसर। ठीक है, सही है ना? तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए। क्लियर है? सही है ना? तो ये हो गए आपके एल्जेब्रिक लिमिट। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप का जो अपने को लिमिट है मिला है, वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। इस ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का, सही है ना, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के साथ हम एक्सपेंशन का भी यूज करेंगे। तो अभी आपके पास जो एल्जेब्रिक लिमिट मिली है इसमें मैं अगर आपको एक और कंसेप्ट बता दूं कि लिमिट ऑफ, अगर आपके पास x टेंड टू इंफिनिटी दे दे, अभी तक का तो क्या था 0 दे रहा था, अगर आपके पास इंफिनिटी दे तो इंफिनिटी में आपको क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स दिया जाता तो इस केस में लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x बाई एक्स जो केस है, और थर्ड जो आपको केस मिलेगा लिमिट इंफिनिटी x बाई एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर का जो पावर है वो डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इस केस में आपको इंफिनिटी मिलेगा, यहाँ पे x x से कैंसिल आउट होगा तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। जो 1 आ रहा है ना इसको मैं फाइनाइट वैल्यू कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो भी एक्सप्रेशन है अगर न्यूमिनेटर का जो डिग्री है और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो दोनों में सेम होगा तो उस केस में आपको फाइनाइट वैल्यू देगा। कब? व्हेन x टेंड टू इंफिनिटी है, या हो सकता है n टेंड टू इंफिनिटी दे दे आपको। सिमिलरली x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाला अगर आपके पास टर्म है तो ये 1/x है और ये यहाँ पे 0 वैल्यू देगा। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन कैसे कैसे यहाँ पे मिल सकते हैं, मान लीजिए लिमिट आपने n टेंड टू इंफिनिटी ले लिया और आपको यहाँ पे n+2 फैक्टोरियल, अभी हम जानते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, तो इतना प्लस n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से मैंने टर्म ले लिया। अब मैं क्या जानता हूँ कि n+2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से 1 2 3 4 से लेके
n तक का मल्टीप्लाई, तो n+2 अगर आप यहाँ से बाहर लोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, n+1 का फैक्टोरियल मिलेगा। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, n+1 वाला जो टर्म है इस पूरे एक्सप्रेशन से अगर कॉमन लूँ तो यहाँ क्या मिलेगा, n+2 मिलेगा, +1 मिल जाएगा। सिमिलरली इसमें आपको n+1 मिलेगा कॉमन फैक्टोरियल, और n+2 -1 मिल जाएगा। क्लियर है, n+1 से n+1 कैंसिल आउट किया, तो अभी भी आप देखिए ये वाला जो टर्म है n+3 डिवाइडेड बाय n+1 करोगे, और अगर आपने इन्फिनिटी पुट किया तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो ऐसे फॉर्म में आप क्या करते हो, आप जो, अब देखिए यहाँ पे n की जो पावर है और यहाँ पे पावर है सेम है, तो आप n कॉमन ले लो। तो अगर आप n कॉमन लोगे तो ये 1+3 बाई n के फॉर्म में आ जाएगा, और ये भी n कॉमन ले लोगे तो 1+1 बाई n के फॉर्म में आ जाएगा। n से n कैंसिल आउट हो गया, n टेन टू इन्फिनिटी पुट किया तो 1 आया, तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको इन्फिनिटी टाइप के भी मिलेंगे। सही है, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की। तो नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। तो मैं क्या जानता हूँ कि मेरा जो साइन ऑफ एक्स है, तो साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है ना, वो क्या होता है, x³ by 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ फैक्टोरियल माइनस x⁷ फैक्टोरियल। क्लियर है, इस तरह से आपके टर्म्स आते जाएंगे। अब क्या है कि इस टर्म को अगर मैं साइन एक्स को x से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस x² by 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴/5 फैक्टोरियल माइनस x⁶/7 फैक्टोरियल। क्लियर है, इस तरह से बहुत सारे वैल्यूज आते रहेंगे। अब इन वैल्यूज में अगर मैं 1 कॉमन ले लूँ तो आप देखो आपको जो टर्म मिल रहा है ना यहाँ पे, x² by 3 फैक्टोरियल माइनस ऑफ x⁴/5 फैक्टोरियल प्लस x⁶/7 फैक्टोरियल, इस तरह से आपको टर्म मिलेगा। अब जो ये टर्म मिल रहा है तो साइन x बाई एक्स, अब ये देखो ये वाला जो टर्म है, अगर आपका x बहुत स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, व्हेन x टेंड टू, अगर आप जीरो लेते हो, लिमिट x टेंड टू अगर आपने जीरो लिया, तो अब आपका जो x है कोई डेसिमल नंबर है, तो इस केस में x² का वैल्यू x⁴ से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव वैल्यू तो देगा मगर वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू टाइप का देगा, h टाइप का। तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन को आप 1 माइनस लैम्डा या 1 माइनस एच टाइप का लिख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे h टेंड टू जीरो है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, टेंड टू जीरो हो रहा है। व्हेन x टेंड टू जीरो, तो ये पूरा एक्सप्रेशन टेंड टू जीरो होगा। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है, ओवरऑल जो वैल्यू आ रहा है वो 1 से कम है। क्लियर है, ये वैल्यू जो है ये लेस देन 1 है, या आप ऐसा भी कहते हो कि ये जो वैल्यू होगा साइन ऑफ एक्स is approaching toward 1 from left। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से ये क्या कर रहा है, 1 के पास जा रहा है, तो ये लेस देन 1 हुआ। तो अब देखिए ये वाला जो टर्म आपके पास दिया है ना, तो इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो और लिमिट ऑफ x टेंड टू जीरो साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x आपने लिया है। ठीक है, लिमिट कैलकुलेट करने के बाद जब ये वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है, आप देखिए इस वाले वैल्यू को, ये जो वैल्यू है ना, इसको मैं x टेंड टू जीरो करूंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये वैल्यू जीरो हो गया तो आपको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्लियर है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। अब जो ये 1 आ रहा है, इस 1 को हम एग्जैक्ट 1 की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये हमेशा 1 कंसीडर किया जाएगा। चलिए यहाँ तक का एक्सप्रेशन मेरा जो वैल्यू आ रहा है ये लेस देन 1 है, लेफ्ट हैंड साइड से इसके पास अप्रोच कर रहा है। मगर एक बार अगर आपने लिमिट कैलकुलेट कर ली तो उसके बाद इसको हम एग्जैक्ट 1 ही कंसीडर करेंगे। तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया है, उसके अंदर आपने लिमिट लिया है, तो सबसे पहले लिमिट कैलकुलेट होगा, और लिमिट कैलकुलेट होकर 1 देगा, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1। सेकेंड टाइप का जो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो है लिमिट x टेंड टू जीरो। अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे किसका, साइन x बाई एक्स का। तो अभी पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद आप लिमिट अप्लाई करो। ठीक है, तो अब आप ये देखिए अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करता हूँ तो मैं ये क्या जानता हूँ कि व्हेन x टेंड टू जीरो, तो साइन x बाई एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड 1 फ्रॉम लेफ्ट, तो ये लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। थर्ड टाइप का जो साइन एक्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
वो है लिमिट x टेंड टू 0। मान लीजिए आपके पास साइन ऑफ x था, तो इस वाले टर्म को अगर मैं x/2 ले लूँ, तो अब ये देखिए जब आपने यहाँ पे सीरीज लिखा था तो इस सीरीज में जो ये x है वही x यहाँ पे भी आ रहा है, सेम है, दोनों टाइप सेम है। यहाँ x है तो x है। अगर यहाँ पे p होगा तो ये पूरा किस में लिखा जाएगा, p में लिखा जाएगा। q होगा q में लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे x/2 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी x/2 में लिखा जाएगा, और यहाँ पे आने वाला वैल्यू भी क्या होगा, x/2। इसका मतलब क्या है, जब आप sin x/x लिखते हो तो ये दोनों x यहाँ पे और यहाँ पे आने वाले x का टाइप क्या होगा, सेम होगा। तो इस वाले टर्म में यहाँ पे अगर x/2 आ रहा है तो इस जगह भी x/2 आना चाहिए, तब जाके इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है कितना कहेंगे हम, 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 1/2। इसी में एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 अगर साइन ऑफ x नॉट या आपका डिग्री का हो, है ना। सेकंड जो आपका अभी तक का जो x में ले रहे थे ये सभी वैल्यू रेडियन में, तो यहाँ पे जो x है ये डिग्री है। तो अगर डिग्री और रेडियन दोनों सेम नहीं है तो पहले दोनों को एक सेम टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो रेडियन में कन्वर्ट करो या डिग्री। तो हम क्या जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू आपका पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई/180। क्लियर है। तो आपका जो डिग्री है ना, इस डिग्री को आप क्या करोगे, x पाई/180 रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे। तो अभी यहाँ पे जो x है यहाँ पाई/180 तो है नहीं, तो 1 पाई/180 से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे। लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 अप्लाई करोगे तो यहाँ आने वाला जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया। तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से, पाई/180। सही है ना। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स हैं जिसका यूज करना है आपको साइन एक्स का। अब क्या है कि साइन एक्स का एक्सपेंशन भी आपको याद रखना पड़ेगा, और आप यहाँ तक का एक्सपेंशन तो एटलीस्ट याद रखो क्योंकि ये आपको आगे यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है tan x के बारे में। तो tan ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1/3 x क्यूब प्लस 2/15 x टू द पावर 5। क्लियर है। तो अगर मैं tan x को x से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ से 1 प्लस x²/3 प्लस 2/15 x टू द पावर 4। अब आप देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा ये पॉजिटिव है और 1 के साथ ऐड है। इसका मतलब tan x/x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, किस तरफ से, लेफ्ट से। अगर आपने इसमें लिमिट अप्लाई किया, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 आप अप्लाई करोगे तो tan x/x का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, मगर ये ग्रेटर देन 1 है। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो अगर मैं इसका क्या ले लूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट x टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x/x, तो tan x/x के लिए ये क्या देगा, 1 देगा। क्यों, क्योंकि लार्जर देन 1 वाला वैल्यू। क्लियर है। तो अब ये जो बेसिक्स क्वेश्चन है ना, ये सब बेसिक्स क्वेश्चन आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में सॉल्व करोगे। एक और दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, इस फॉर्मूले के ऊपर अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, मगर आप तभी भी याद रखिए कि अगर आपके पास cos ऑफ x दे रखा है या लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई x² का जो वैल्यू है वो कितना है, 1/2। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए। अब ये तो क्वेश्चंस हो गए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर, सही ना, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के। अब इसी के साथ में क्या पूछा गया, एक्सपेंशन। अब कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री से नहीं बनेंगे, वो क्वेश्चन क्या होते हैं, वो एक्सपेंशन से बन रहे होते हैं। सही है ना। तो अब हम बात करने जाएंगे कि एक्सपेंशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0। अब tan x माइनस साइन x ले लो, ठीक है, tan x माइनस ऑफ साइन x बाई एक्स क्यूब। क्लियर है। तो अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसे आप एक्सपेंशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अब देखिए अगर मैं एक्सपेंशन अप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस, ठीक है। और देखिए आपको इसका जो एक्सपेंशन लिखना है, आप tan x sin x का एक्सपेंशन वहीं तक का लिखोगे जहाँ तक आपको डिनोमिनेटर में पावर दिया है। सिमिलरली x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो आप देखिए x से तो x कैंसिल आउट हो गया,
एक्स क्यूब अगर मैं कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/6, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, ठीक है। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा आपका 2, 3 + 1, 1/2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेंशन से वह इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली इसी के ऊपर प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका 1995 में, लिमिट ऑफ x टेंड टू इंफिनिटी 1/sin(x), ठीक है, -1/tan(x). अब देखिए ये पहले तो मैंने क्वेश्चन आपका एक्सपेंशन से सॉल्व कर दिया, अब मैं इसको जनरली सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे इंफिनिटी पुट करोगे तो 1 बाय, पहली बात तो ये साइन ऑफ इंफिनिटी, सही है, एक तो साइन ऑफ इंफिनिटी एक फाइनाइट वैल्यू है, क्लियर है। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ये ऑसिलेटिंग वैल्यू है और ये -1 से 1 के बीच में क्या करती है, ऑसिलेट करती है। tan ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी देता है, तो tan इंफिनिटी आपका क्या देगा, इंफिनिटी देगा। तो ये आपका क्या है, एक ऑसिलेटिंग वैल्यू दे रहा है, दूसरा आपको जीरो दे रहा है, 1/इंफिनिटी क्या देगा, जीरो देगा। तो इसको मैं अभी तो मेरे लिए क्या है, ये अनडिफाइंड फॉर्म में, इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो इससे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। 1/sin(x), tan x वाले टर्म को क्या आप cos x डिवाइडेड बाय sin x ऐसे लिख सकते हो, क्लियर है। अब देखो इस वाले टर्म को मैं क्या कर दूं, 1 - cos of x लिख दूं डिवाइडेड बाय sin of x लिख दूं, ठीक है। अब लिमिट ऑफ x टेंड टू, अगर आपने इंफिनिटी अप्लाई किया हुआ है, क्लियर है, तो अगर इंफिनिटी अप्लाई करता हूँ तो इस टर्म को मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 2sin² x/2 फैक्टराइज किया जा सकता है, इसे हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो sin x/2 और cos ऑफ x/2, इस तरह से फॉर्मूला मिल जाएगा। फाइनली 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, साइन वाले टर्म से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये tan ऑफ x/2 देगा। tan के बारे में मैं क्या जानता हूँ कि tan एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, जो हमेशा इंक्रीज होते जाता है ना, जैसे जैसे आप वैल्यू इंक्रीज करोगे। तो इंफिनिटी पुट करने पे tan क्या होगा, ये tan इंफिनिटी दे रहा है कि नहीं, तो इसका आंसर अपना क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, सही है। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इससे रिलेटेड। 1995 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, लिमिट ऑफ x टेंड टू इंफिनिटी x³ माइनस ऑफ cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x² प्लस साइन ऑफ x, सही है ना। ऐसे क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व करोगे, साइन ऑफ x का होल स्क्वायर, सॉरी। अब आप ये देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ है ना, साइन एक्स की जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो साइन एक्स एक बॉन्डेड फंक्शन है, ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है हमेशा, इस तरह से ग्राफ जाता है। तो साइन एक्स इज ए बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड मीन्स ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो इसका जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो अब जब आप इन्फिनिटी पे भी चले जाओगे तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, अब इन्फिनिटी प्लस π/2, यहाँ पे तो 0 और π/2, पाई 2π, इसके बीच में आपका डिस्टिंक्शन आपको दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू होगा, मगर यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाके इन्फिनिटी प्लस 0 π/2 सब सेम है, तो इस वाले पॉइंट पे फंक्शन क्या करता है, ऑसिलेट करने लगता है। तो इसीलिए साइन इन्फिनिटी का पे इसका जो नेचर है वो ऑसिलेटिंग नेचर होता है, सही है। तो -1 से 1 के बीच में ये ऑसिलेट करेगा, मगर देगा तो एक फाइनाइट वैल्यू। तो साइन ऑफ इंफिनिटी एक क्या देता है आपको, एक फाइनाइट वैल्यू देता है, क्लियर है, ये आपको एक फाइनाइट वैल्यू देगा। तो अगर ये एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो इस फाइनाइट वैल्यू को अगर मैं कोई इंफिनिटी टर्म से डिवाइड करूंगा तो फाइनाइट डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या होगा, जीरो दे रहा होगा। तो सिमिलरली ऐसा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो। x टेंड टू इंफिनिटी, अगर आपने यहाँ से x³ कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या होगा, x³ हो जाएगा। x² अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए इस वाला जो टर्म है यहाँ तो x² से ये कैंसिल आउट करेंगे तो x आ जाएगा, 1 माइनस कॉस x बाई x³ है तो ये तो आपको जीरो देगा। सिमिलरली 1 प्लस यहाँ पे आने वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से आप देखो, अगर x टेंड टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, पर गेट में ना आपसे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपने जेई लेवल पे ढंग से तैयारी की थी तो आपको लिमिट वाले जो क्वेश्चंस हैं इन सब में वैसे तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बस आपको एक रिवीजन की जरूरत है। x टेंड टू 0 साइन ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया। हम क्या जानते हैं कि अगर स्क्वायर भी दिया है तो लिमिट x टेंड टू 0, अगर साइन x है तो x डिवाइडेड बाई x होना चाहिए। तो अगर इसका होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला जो वैल्यू है तो 1 हो गया। और x टेंड टू 0 करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई 0, तो 1 मल्टीप्लाई 0 आपको क्या देगा, 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो 2003 का क्वेश्चन है ये, मैकेनिकल का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितने बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/3 ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन ही चेंज करिए, देखिए कैसे। तो अब आपसे पूछा है कि ये किसके इक्वल होगा, सही है। तो x टेंड टू 0 हो रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो भी तो 0 ही होगा। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है ये भी आपका 10 टू 0 होगा। तो अगर ये टर्म आपका 10 टू 0 होगा तो डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही टर्म आना चाहिए। अब देखिए, अभी x टेंड टू 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो होगा नहीं उसमें, फ्रैक्शन पार्ट ही होगा बस। तो साइन ऑफ समथिंग वाला टर्म है तो यही टर्म आपका डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो आपने क्या किया, 2/3 से इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो 2/3 आप यहाँ पे भी लोगे। क्लियर है। तो अब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन आपका होगा, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन आपका 1 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2/3। सही है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर, और आपका जो बेसिक्स वैल्यूज दे रखी है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया आपका, 2/3। चलिए, तो ये कुछ बेसिक आपके ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट थे। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट। देखिए क्या, एल्जेब्रिक हो गया हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हो गया 1 टू द पावर इंफिनिटी, और एल हॉस्पिटल हो गया। तो 1 टू द पावर इंफिनिटी अगर कोई आपके पास टर्म मिलता है, मीन्स लिमिट ऑफ x टेंड टू समथिंग ए आप ले लो, 1 प्लस एफ एक्स हो गया। ठीक है, 1 प्लस एफ एक्स का अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन दे रखा है और एक्स एफ एक्स वहाँ पे 10 टू 0 होता है, 1/f(x), मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है। ये जो वैल्यू है ये आपको क्या देगा, 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म देता है। 1 टू द पावर इंफिनिटी वाले फॉर्म में आप डायरेक्टली क्या करते हो, देखो आपको डायरेक्ट याद करना है, एल इक्वल टू ई टू द पावर, ए के पावर में आएगा सब कुछ। ये जो वैल्यू है ना, इस वाले वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो लिमिट एक्स टेंड टू ए, तो 1 आपको बस एफ एक्स मिलेगा, और समथिंग इसे आप 1/f(x) से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल होगा। देखो, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो पावर में है वो मल्टीप्लाई करना है, और एक ही पावर में आपको सब कुछ लिखना है। क्लियर है। आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 हमने लिया है, 1 प्लस साइन एक्स लिया है, और यहाँ पे आपका 2/x। अगर आप 0 पुट करते हो तो 1 टू द पावर इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म में। इसका आंसर क्या आएगा, ई, इसमें से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन एक्स आएगा, मल्टीप्लाई 2/x हो जाएगा,
लिमिट एक्स टेंड टू 0 होगा, तो ये e की पावर 2 और लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू 0 साइन x बाई एक्स देगा। ये क्या हो गया, e ऑफ 2 हो गया। क्लियर है? इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे हमारे प्रीवियस ईयर में जो 1 टू द पावर इंफिनिटी पे बेस्ड थे, तो अभी हम ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। लिमिट ऑफ n टेंड टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 बाई एन की पावर 2n। ठीक है, अब देखो ये क्या है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे तो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी है। तो क्या बताया मैंने आपको, l इक्वल टू ई टू द पावर, इसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा, 1 बाई एन मिलेगा। यहाँ जो पावर है इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n से n क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो e की पावर कितना आ गया, माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो अपना आंसर कितना हो गया, माइनस ऑफ 2। तो क्वेश्चन कहाँ 2010 में आपसे पूछा गया था CS में। ठीक है, तो 1 टू द पावर इंफिनिटी पे आपसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। बेसिक आपसे देखिए, गेट बस ये चेक करता है आपसे कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज है या नहीं है। सही है ना? तो 1 टू द पावर इंफिनिटी इन्होंने एक ही बार टच किया, इसके बाद कहीं पे टच नहीं किया। साइन x बाई एक्स वाला वैल्यू ये बार बार यूज कर रहे हैं, एल्जेब्रिक लिमिट बार बार यूज कर रहे हैं, 10x बाई एक्स आपका बार बार यूज कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक और एक्सपेंशन के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ लिमिट ऑफ x टेंड टू 0। और देखो क्या दिया है, e टू द पावर x है, 1 ले रहे हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 है। क्लियर है? और इतना डिवाइडेड बाई आपको x क्यूब दिया हुआ है। ठीक है ना? तो अब आप ये देखिए, e टू द पावर x का एक्सपेंशन हमें देखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। इस तरह से आपका यहाँ पे टर्म्स आने वाले। तो अब ये देखिए, ये जो आपके पास टर्म आ रहे हैं ना, ठीक है, तो अब इस टर्म में अगर आप e टू द पावर x माइनस ऑफ समथिंग अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0। ये सभी टर्म तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करके या तो आप राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो आपको एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना, 6 हो गया। ठीक है, प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल समथिंग, इस तरह के टर्म्स आएंगे। अगर आप इसको एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 1/6। अभी देखिए यहाँ पे x आएगा, तो x टेंड टू क्या है, 0 है, तो इसके बाद जितने भी हायर पावर वाले टर्म होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 1/6। ठीक है, तो मैकेनिकल में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। सही है, तो ऑलमोस्ट हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी इसके ऊपर कर चुके हैं जो गेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो यहाँ से हमारा जो लिमिट वाला पोर्शन है ना, लिमिट के यहाँ पे लिमिट वाला पोर्शन है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। लास्ट जो है, अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, सही है ना, तो इसमें से अगर आपके पास 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई करके डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कब, अगर आपका लिमिट 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में है। इन दोनों के अलावा और किसी फॉर्म में हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आप देखिए, लिमिट ऑफ x टेंड टू, अगर आपके पास 0 दिया है, एक्स स्क्वायर, या आप 2 वाला ही एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमने जो बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं ना, वो सभी फॉर्मूले अगर आप भूल भी जाते हो तभी भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका अगर साइन x बाई एक्स है, ठीक है, अब मैं एक्सपेंशन नहीं जानता, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, न्यूमिनेटर को अगर मेरा लिमिट अप्लाई करने के बाद 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में है तो आप न्यूमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करो। तो ये क्या है, 0/0 फॉर्म है। अगर मैं न्यूमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। और अब आप लिमिट पुट कर दो तो cos 0 कितना होता है, 1, तो अपना आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल, अगर आपका एक्सप्रेशन लिमिट पुट करने के बाद 0/0 या इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, 0/0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में, तो आप इसको तब तक का डिफरेंशिएट करते रहो, न्यूमिनेटर को सेपरेट और डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करोगे। कोसेंट रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है डिवीजन का,
इन दोनों को सेपरेट आप तब तक का डिफ्रेंशिएट करते रहोगे जब तक का ये क्या ना दे दे, आपको फाइनाइट वैल्यू ना दे दे। क्लियर है? जैसे मान लो सेम क्वेश्चन अगर मैं लेता हूँ और ये आपका साइन स्क्वायर एक्स होता डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होता, तो जब मैं इसको सॉल्व करता ना तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो, ये 2 देता साइन एक्स देगा बाई कॉस ऑफ एक्स देगा डिवाइडेड बाई 2x देगा। अभी भी आप देख सकते हो ये 0/0 फॉर्म में है ना, तो या तो आप इसमें यहाँ पे चेन रूल लगाओगे तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस ऑफ एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा प्लस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस ऑफ साइन ऑफ x। ठीक है, सिमिलरली x का डिफरेंशिएशन 1, x टेंड टू अगर आपने जीरो पुट किया यहाँ पे तो आप ये देखिए ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, आपका सेकंड टर्म जो है x टेंड टू जीरो पे ये कितना देगा 1 दे देगा, फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो आप वो डायरेक्टली भी कर सकते थे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके भी कर सकते हो। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई एल्जेब्रिक का क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए लिमिट ऑफ x टेंड टू 3 दिया है और 2 ऑफ एक्स ऑफ क्यूब माइनस ऑफ 7x प्लस 3 दिया था, और इतना डिवाइडेड बाई आपका 5 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x माइनस 9। अब जो ये क्वेश्चन दिया था याद है आपको, हमने ये क्वेश्चन किया गेट 2006 का क्वेश्चन है मैकेनिकल का, तो अगर आप 3 पुट करोगे तो इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था, आप इसे एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये 0/0 फॉर्म देता है। तो ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टराइजेशन सॉरी अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 10 ऑफ x माइनस ऑफ 12। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे 3, तो ये 6 इंटू 9 हो गया माइनस ऑफ 7 और 10 इंटू 3 माइनस ऑफ 12, 54 माइनस 7 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 30 माइनस ऑफ 12। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा 5/18। सॉरी यहाँ पे आपका क्या था 6 2x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉरी एक क्यूब नहीं है, इस जगह पे आपका स्क्वायर है, यहाँ पे आपका 4 वैल्यू आएगा 4x, और ये वाला जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, तो 12 माइनस कितना हो गया आपका 7, तो 12 माइनस 7 कितना होगा 5, तो 5 बाई कितना आएगा 18। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स लिमिट के क्वेश्चंस थे। सही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आगे का, कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। सही है, उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। ठीक है, थैंक यू।